तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। बहुत अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से वो दिन आ गया। जी हाँ दोस्तों, अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर एंड मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा हाइप्ड हो रखा हूँ इस मूवी के लिए। आई एम सो एक्साइटेड, लाइक जेन्युइनली। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इसके बारे में मैं बात करनी कहाँ से शुरू करूँ। इतना कुछ है इसके बारे में बात करने में, इतना कुछ डिस्कस करना है एंड इतना क्रेजी ट्रेलर बनाया है भाई। आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड फॉर 18 दिसंबर। 4 महीने 27 दिन। एंड अगर मैं शुरुआत करूँ तो मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले थॉर की कॉन्वर्जेशन से। थॉर इस टीम को लीड करने वाला है गाइस, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर ओजी एवेंजर्स में से बचा है। वो बंदा लिटरली कह रहा है कि अभी जो हमारी टीम है उससे दुगनी ज़्यादा ताकतवर टीम थी हमारी पहले। एंड जो पहले हमने चीज़ें फेस की थी तब मैं उससे इतना नहीं डरा था जितना कि मैं आज डर रहा हूँ। एंड हमें पता है कि वो क्यों डर रहा है। डॉक्टर डूम इज़ फाइनली कमिंग। अगर थॉर जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर की फट जाए ना, तो तुम लोग समझ लो कि कितना बड़ा खतरनाक विलन आने वाला है इस। ब्रो लिटरली सेड कि अब कोई मिरेकल ही हमें बचा सकता है। लाइक तुम खुद सोचो इस ट्रेलर में क्या नहीं है भाई बात करने के लिए। हम लोकी को फिर से देखते हैं। हमने उसको ही हू रिमेन वाले ट्री वाले रूप में देखा था, हम उस रूप में नहीं देखते। हम उसको वापस देखते हैं टीवीए के कपड़ों में एंड उसने टीवीए का कार्ड पकड़ा हुआ है एंड उस पर सेम ट्री बना हुआ है जो लोकी ने खुद होल्ड कर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकी छुपके से स्टीव रॉजर्स को देख रहा है या फिर उसे लेने आया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर लोकी उस जगह से उठ गया है तो फिर वो जितनी भी सारी टाइमलाइंस है वो पकड़ कर कौन बैठा है एंड उनको संभालेगा कौन, उन्हें होल्ड करेगा कौन। अगर लोकी खुद लड़ने जा रहा है या लोकी इस फाइट में इन्वॉल्व होने वाला है या लोगों को बचाने वाला है, तो टाइमलाइंस को कौन मैनेज करने वाला है। फिर हम अगले ही एक सीन में देखते हैं अवेंजर्स थंडरबोल्ट्स वाला जो टावर था एंड उसमें थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम है, फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम है, शांगची है, एंटमैन है, फैल्कन है एंड मतलब भाई कैप्टन अमेरिका स्लैश फैल्कन जो भी है एंड ऑफ कोर्स थॉर है जो उन्हें लीड कर रहा है। एज वी नो थॉर इन्हें लीड करने वाला है। तो हम देखते हैं थॉर उस टावर के अंदर जाता है थंडरबोल्ट्स वाली टीम से मिलने एंड वो साथ में लेकर आया अपने फैंटास्टिक फोर की टीम को ताकि वो पूरा एक ग्रुप बना सके अवेंजर्स का। फिर हम एक ऐसा सीक्वेंस भी देखते हैं जो एक्समैन की मिस्टीक है, वो येलेना में ट्रांसफॉर्म होती है एंड येलेना वर्सेस येलेना वाली फाइट चल रही है इस मूवी में, विच लुक्स एक्चुअली कूल। फिर हम लोग गैमलेट और शांगची को लड़ते हुए भी देखते हैं। सो इससे इतना तो समझ आ गया कि ये मूवी मोस्टली एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स से रिलेटेड होने वाली है एंड कुछ ऐसे पावरफुल सुपर हीरोज होंगे जो डॉक्टर डूम से लड़ रहे होंगे, बाकी सारे अवेंजर्स एक्समैन के साथ लड़ रहे होंगे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, आई डोंट नो तुम्हें ये दिखा या ना दिखा, बट अगर तुम नोटिस करो तो जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर तुम्हें याद है जो डॉक्टर स्ट्रेंज का महल है जिसका नाम सैंक्टम सैंक्ट्रम जो भी है, उस पर जब हल्क गिरा था सीढ़ियाँ टूट जाती है पूरा सीक्वेंस, वैसे ही उसी टाइप की सीढ़ियाँ हम देखते हैं या उसी टाइप का महल सा लग रहा है। इसमें ब्लास्ट हुआ है एंड वी डोंट नो वेयर डॉक्टर स्ट्रेंज इज, क्योंकि हमने उसको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद नहीं देखा जब उसकी स्नैपचैट वाली आँख आ जाती है एंड वो पता नहीं क्या डोर मामू की लड़की के साथ कहीं भाग जाता है। हमें आज तक नहीं पता वो कहाँ पर है एंड वो इस मूवी में होगा भी या नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कंफर्म तो नहीं है। बट ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंट्रम सेंट्रम वाली जगह पर ही है जहाँ पे सीढ़ियाँ ब्लास्ट हुई है, विच रिमाइंड्स मी ऑफ इन्फिनिटी वॉर अ लॉट। ट्रेलर मोस्टली वकांडा के लोगों पे, नेमोर के लोगों पे और फैंटास्टिक फोर के लोगों पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि वही बेसिकली एक आर्मी क्रिएट करेंगे इस मूवी में वॉर स्टार्ट करने के लिए। एक बातें हैं मेन चीज़ पे जिसके बारे में हम सबको बात करनी है। डॉक्टर डूम का जो मूवी में दिखाया है सिर्फ दो सीन है, दो सीक्वेंसेस हैं, एक जिसमें वो ऐसे आ रहा है एंड एक ये वाला सीक्वेंस। एंड आई वॉज सो शॉक्ड जब थॉर स्टॉर्म बेकर लेके आता है, डॉक्टर डूम ने 2 उंगलियों से रोक दिया भाई। भाई आई मीन वो लिटरली वही बंदा है जिसने थैनोस के यहाँ पे मारा था। स्टिल लाइक ऑलमोस्ट थैनोस खत्म हो चुका था, ऑलमोस्ट उसको हराने की तादाद पे था एंड यहाँ वो इतना जोर लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 उंगलियों पे। इस मूवी में बैटल वर्ल्ड आने वाला है, इनकर्जन होने वाला है, जो सारी चीज़ें भी नो। बट मैं ये सोच के हैरान हूँ कि अगर इन लोगों ने इतना ज़्यादा पावरफुल विलन दिखा दिया है तो ये इसको रोकेंगे कैसे। लाइक आई नो आरडीजे प्ले कर रहा है तो अभी हराने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सो सेक्रेट वॉर्स में भी इसको ये हराएंगे कैसे अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग विलन है। सिर्फ ये नहीं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू विटनेस डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी। या आई रियली वॉन्ट टू नो
जो पोस्टर आया है, हम देख रहे हैं डॉक्टर डूम का एक पोस्टर जिसमें वो बहुत एंशियंट सा टेक्स्ट और एक दीवार टाइप देख रहा है। क्या है डॉक्टर डूम की स्टोरी? आई नो इट्स गोइंग टू बी रिलेटेड विद फैंटास्टिक फोर, कि वो उनकी टीम में था या फिर उनसे अलग हो गया। इतना तो कंफर्म है कि डॉक्टर डूम उन्हीं के वर्ल्ड का है, ये तो पक्का है। बट वाई ही इज डूइंग दिस ऑल शिट? उसको क्या चाहिए? वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। आई जस्ट वॉन्ट प्री बुकिंग। मैं अपनी सीट रिजर्व कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी देखने के लिए, कि ये बंदा ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और ये विलन बना क्यों है। एंड देयर शुड बी अ रीज़न कि अगर वो विलन है तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट अ वीक राइटिंग, एंड आई होप वीक राइटिंग नहीं होगी। रूसो ब्रदर्स हैं, अवेंजर्स हैं, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, एंटमैन है, फैल्कन है, सब हैं। तो देयर शुड बी अ रीज़न कि ये बंदा विलन कैसे बना, जस्टिफिकेशन देना इसका विलन बनने का, एंड ये क्या करने वाला है, इसका पॉइंट क्या है। ये सब अच्छी राइटिंग और एकदम पीक डिटेलिंग के साथ होना चाहिए। मैं ये भी देखना चाहूँगा कि ये बाकी चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आधी चीज़ें कैंग डायनेस्टी की डायरेक्शन में जा रही थी, फिर उससे टर्न मार के डॉक्टर डूम की जो भी है डूम्सडे में चली गई। बट स्टिल ये चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे सारी मूवीज़ को? व्हाट्स द पॉइंट? जैसे हमने इन्फिनिटी सागा में देखा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स सारे कॉमन थे, सब कुछ रिलेशन बन रहा था, तब जाके इन्फिनिटी वॉर बनी थी। तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके कुछ डॉक्टर डूम के प्लान से या डॉक्टर डूम से कनेक्ट कर सके। देखो, इतना जल्दी जज करना ठीक नहीं होगा, बट शायद से इसका वीएफएक्स थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, थोड़ा सीजीआई, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा एआई जनरेटेड लग रहा है। एंड मे बी इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं कि अभी भी मूवी को 4 महीने बाकी है, सो दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, लाइक लिटरली लॉट ऑफ वर्क। दिन रात एक कर दो मार्वल की वीएफएक्स सीजीआई वाली टीम, देयर शुड बी अ नो कंप्लेंट इन दिस मूवी। बाकी एक रीज़न और हो सकता है कि मार्वल मे बी यूज्ड हाई टेक्नोलॉजी ऑफ एआई, लाइक एआई जनरेटेड वाली वीडियोस बनाना, बिकॉज दे आर हाइडिंग समथिंग। कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ रिमूव किया है, कुछ हाइड किया है, कुछ छुपाया है, आई डोंट नो। मे बी अगर एआई जनरेटेड डॉक्टर डूम लग रहा है या फिर वो सीक्वेंस थोड़ा लग रहा है फेक, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। मे बी मास्क ना पहना हो डॉक्टर डूम ने, या कुछ भी हो सकता है, बहुत रीजंस हो सकते हैं। बट ये दो रीजंस हैं कि या तो ये एआई जनरेटेड है कुछ छुपाने के लिए, क्योंकि मार्वल ऐसा पहले बहुत कर चुका है। वो नकली हल्क ला सकता है इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में, वो नोवे होम में से 2 स्पाइडरमैन गायब कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, या फिर अभी एडिटिंग में बहुत काम है। बाकी वी नो ये मूवी जैसे आईमैक्स में शायद से ना आए, एंड इट्स कन्फर्म कि दे आर लॉन्चिंग सम इन्फिनिटी विजन टाइप चीज़ जो थोड़ा बहुत आईमैक्स जैसा होगा, बट आईमैक्स भी नहीं होगा। आई वुड लव टू सी कि क्या एक्सपीरियंस देगा इन्फिनिटी विजन, एंड हमारे इंडिया में इन्फिनिटी विजन आएगा या नहीं। बट अगर मैं हिंदी डब्ड या फिर कोई और डब ट्रेलर देखूँ तो उसमें भी इन्फिनिटी विजन लिखा आ रहा है, तो यहाँ लॉन्च होगा वर्जन या नहीं, विल सी। बट हाँ, मार्वल ने ये लॉन्च कर दिया है इन्फिनिटी विजन वाली चीज़। लेट्स सी क्या होगा उसमें और कैसा एक्सपीरियंस होगा भाई। एंड स्पेशली मेरा फेवरेट सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका। तुम लोग जानते नहीं हो शायद, बट मैं कैप्टन अमेरिका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन, कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो जब मैंने स्टीव की एंट्री देखी हे पैल करके, आई वॉज लिटरली स्क्रीमिंग। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो वीडियो देखो, और अगर एयरपॉड्स या हेडफोन्स लगा रखे तो उतार दो। ओ माय गॉड, कैप्टन अमेरिका! कैप्टन अमेरिका! यस यस यस! देख ली? या आई वॉज स्क्रीमिंग गाइस। आई वॉज सो शॉक्ड कि स्टीव आ चुका है, एंड मैं इतना ज़्यादा खुश था कैप्टन अमेरिका को देख के। मैं थॉर जितना ही शॉक्ड था जितना थॉर थ्रिलर में शॉक्ड था। मैं क्या बताऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कैप्टन अमेरिका। आई कैन डू दिस ऑल डे वाला कैप्टन अमेरिका अगेन। आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी टू सी हिम बैक इन स्क्रीन्स, बैक इन मार्वल मूवीज़। अगर तुम लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रेलर काफ़ी ग्राउंडेड लग रहा है या काफ़ी शॉर्ट है या ज़्यादा दिखाया नहीं है, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न, राइट? तुम्हें याद है कि एंड गेम का ट्रेलर बना था तो आधा सीक्वेंस तो ब्लैक एंड वाइट फुटेज, पास्ट फुटेज दिखाने में लग गई थी। तो इन्होंने तो फिर करंट की दिखाई है। दे आर हार्डली शोइंग आई थिंक 10-15 मिनट्स ऑफ द मूवी इन द ट्रेलर, या बहुत कम सीक्वेंसेज हैं, क्योंकि पूरी मूवी तो कैमियोज से भरी हुई है। देयर आर कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर्स। तो डेफिनेटली
ये बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ग्राउंडेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने 7-8 बंदे ही हैं मूवी में, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। देयर विल बी लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन द मूवी। एंड सिर्फ ये नहीं, एवेंजर्स एंड गेम थिएटर्स में री रिलीज होने वाली है, तो उसमें कम से कम 7 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज है विद अ न्यू एंडिंग, विद सम न्यू एडेड सीन्स, ताकि वो डायरेक्ट सीक्वल बन सके डूम्सडे का। तो क्या ऐसे 7 मिनट की फुटेज आने वाली है 25 सितंबर को? आई वुड लव टू सी दैट। रूसो ब्रदर्स प्लीज़ संभाल लेना यार। तो आज के लिए इतना ही। मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया, आपको भी आया होगा, किसको नहीं आया होगा। लेट्स वेट फॉर डूम्सडे, देखते हैं क्या होने वाला है, देखते हैं कौन मरने वाला है। आई थिंक आगे जाके लोग 2026 को याद करेंगे या रिकॉल करेंगे तो सबसे पहले उनके दिमाग में एवेंजर्स डूम्सडे आएगी। मार्क माई वर्ड गाइस, ये देखना, ये होकर रहेगा। डूम्सडे इज गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स।